मेरा नाम है विमल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के ये दो हरना चौक के पास हूँ, हरना चौक के पास हूँ। और अभी जो आप जान रहे हैं कि झारखंड में चुनाव की सरगर्मी चल रही है, पूरा सरगर्मी, और हर पार्टी के नेता एक दूसरे को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके नज़दीकी हैं, आप हमको वोट दीजिए। और इसी हरना चौक पर मैं यहाँ हमारे कुछ भाई साहब लोग हैं उनसे मैं जुड़ रहा हूँ और चुनाव पर चर्चा कार्यक्रम में मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? इस बार के चुनाव में क्या सोच रहे हैं? किनको वोट देने का सोच रहे हैं? बीजेपी वाला। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बीजेपी वाला पार्टी। अच्छा, बीजेपी को वोट क्यों देना चाह रहे हैं? यहाँ नहीं देता, मोदी को देता तो बीजेपी को वोट देना है। और ये बोलिए, आपके यहाँ बिजली बिल वगैरह माफ हुई है कि नहीं? सब हो गया, लेकिन देना है उनको। चलिए, धन्यवाद। और आपका क्या नाम है? इस बार किनको वोट देने का सोचा है? बीजेपी को वोट देने का क्या कारण है? अच्छा, एक चीज बताइए कि आपके घर के बगल में ऐसे आनंद के प्रत्याशी हैं श्री परिमल कुमार, जो देखने सुनने में अच्छे लगते हैं, वो वोट देना नहीं चाहते। बगल का है, लेकिन उसका देखिए देने से तो कोई फायदा नहीं है, वोट बेकार हो जाएगा। इससे वो जीतने की संभावना रहता है, तो उसके बाद ये लोग जीतने का माहौल रहता है, तो देते तो फायदा होता है। इसमें कि वोट कट रहा है, फायदा हो जाएगा। ये आरजेडी वाला आरजेडी को हम लोग बीजेपी की पार्टी है, आरजेडी को हम लोग नहीं देते। चलिए, धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ सर? वोट देने का सोचा है? वोट देने का क्या कारण दादा है जिनके जाता है पलट के गाँव ये बरसाती में है। जब बरसात नेता को चाहिए कि हर पल लोगों के सुख में शामिल हो, क्षेत्र में भ्रमण करें, लोगों से मिले जुले। ये भालपुर रहते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो बस आगे आप बगल का बनते हैं, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये बरसाती में बहुत ज़्यादा कट रहा है और फिर इससे बनने बिगड़ने वाला है। तो अभी जो कैसी छाप वाले जो जयराम सिंह टाइगर की जो पार्टी है, उसके लोग जो कूद रहे हैं उनके ऊपर इनको जिताने के लिए, उसका कारण क्या है? देखिए, जयराम मातो के सर की तो बाल है ही नहीं, पहले देख लीजिएगा। उनका चुनाव चिन्ह है कैंची का काम क्या है? बाल काटना या कपड़ा काटना? चुनाव आने का क्या? मान लीजिए कि ये कैंची चलाएंगे तो कैंची चलाने वाले क्या? जब आप दूसरे का सामान छीन रहे हैं, आप दूसरे का चीज छीन रहे हैं, तो आपको समझ रहे हैं कैंची चलाने वाला क्या करेगा? उसके हाथ से छोड़ना चाहिए। नाई का चीज है नाई के पास छोड़ना, दर्जी का चीज है दर्जी के पास छोड़ना चाहिए। आप क्यों ब्राह्मणों के लिए कैंची लेकर? आपको तो जनों से कारना चाहिए। और आपका क्या नाम हुआ भैया? और आपका घर भैया? घटना घटी, एक बच्चा जो पानी में डूब के मरा था, उसका क्या हुआ? कुछ मिला नहीं सरकार। तो इस बार आप लोग किनको वोट देना चाह रहे हैं? अनिल मंडल में आमी है। क्या क्या दिए हैं? चलिए, विकास पुरुष को वोट देना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? चलिए, बहुत हो गया, लीजिए।
5 मिनट अभी एक चाय दुकान में मैं बैठा हूँ और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर बाहर से आके बैठे हैं। मैं उनके विचारों को जानना चाहता हूँ। सर, आपका क्या नाम हुआ? उन्मेद कुमार चौबे। और घर सर आपका? पत्थरगामा। इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं? चुनाव में सोच रहे हैं कि कैंडिडेट अच्छे हैं, जो हैं उनको कैसे वोट देना है, क्या विकास किए हैं नहीं किए हैं, उसके आधार पर तो हम आप तय करेंगे। किस कैंडिडेट को, किनको विकास पुरुष मान रहे हैं? विकास तो यहाँ पे 2 ही 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। अब उनमें से ही चुनना, ये हमारी मजबूरी है। ये आपकी मजबूरी है, लेकिन 2-3 में से तो अभी तक आप चुने नहीं, कुछ सोचे नहीं हैं। सोचते, पिछले बार तो सोचे थे तो उनको लाए, इस बार कुछ नया सोच रहे हैं। आप क्या मोदी जी के सपनों को साकार करना चाहेंगे? मोदी जी के सपनों का साकार करना तो ठीक है, वो अपनी जगह की बात है। और लेकिन यहाँ पे ग्रास रूट में जो हमारे लोग हैं वो कैसा काम किए। अभी हमारे पत्थरगामा में 2 नदी है, दोनों बगल, उत्तर और दक्षिण, लेकिन दोनों नदी में पानी नहीं है। और जो सुंदर डैम है वो पता नहीं हमारे बचपन में बना था, और वो सुंदर डैम में आज तक एक भी पानी नहीं, एक बूंद नहीं देखे हम लोग पत्थरगामा। मैंने किसी ने ऐसा नहीं प्रयास किया कि सुंदर डैम का पानी ना पत्थरगामा तो निशिकांत दुबे ने किया, ना ही अमित मंडल ने किया, ना पिछली बार किया, और इस बार भी कोई वादा नहीं है। हम तो लिखित में दिए थे निशिकांत बाबू को, तो वो बोले थे कि हाँ सेंट्रल को भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक तो सेंशन होके आया नहीं है। हम लोग तो पानी देख नहीं रहे हैं। जिस दिन पानी देखेंगे तो समझेंगे। लोग कहते हैं कि निशिकांत बाबू विकास पुरुष है, हमने भी समस्या रखा है, उनके चुनाव से पहले रखा था, और पहले भी कई बार लिख चुके हैं जल संसाधन विभाग को। तो श्री हेमंत सोरेन जी के विचारों को आप कैसा उसके संबंध में बोलना चाहेंगे? नहीं, हेमंत सोरेन से तो अच्छा हमको कल्पना सोरेन लगती है। अगर भारत का ये झारखंड का अगर अगला मुख्यमंत्री कोई बने तो कल्पना सोरेन एक अच्छा चेहरा है, एक अच्छे ढंग से बिका, और उन पर कोई दाग नहीं लगा है अभी तक कोई भ्रष्टाचार का। इसलिए नायिका के रूप में, झारखंड की नेत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में बहुत हद तक तो अच्छा लगता है कि कल्पना सोरेन ही लीड करे। लेकिन कल्पना सोरेन जीत तो जाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री क्या वो बन सकती है? जब राबड़ी देवी बन सकती है तो कल्पना क्यों नहीं बन सकती है? इनमें तो अपना मेरिट भी है, ये पढ़ी लिखी भी है। क्या आपको लगता है कि श्री हेमंत सोरेन अपना पद त्याग करके उनको बनाएंगे? बनाना चाहिए, क्योंकि उन पे इल्जाम भी लगा है, कानूनी रूप से वो क्या कहते हैं, कानून में फंसे हुए हैं, दाव पेच में, भ्रष्टाचार में। इल्जाम लगने के बाद जब वहाँ से वो बेल पर छूटे हैं, जो भी छूटे हैं, उनको चंपई सोरेन को नहीं हटा के अपने खुद बैठना चाहिए था। चंपई सोरेन जब थे तो चुनाव से ठीक पहले उनको नहीं हटाना था, वो चंपई सोरेन के नाम पे लीड करना चाहिए था, उनको छोड़ देते। ये तो अचानक अपने स्वार्थ के लिए उनको गिरा, इसको बैठाए। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, क्या बोल चुके चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? प्रदीप कुमार। और आपका घर सर? पत्थरगामा। इस बार चुनाव में आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव विकास के नाम पर चुनाव होना। विकास के नाम पर इस बार किनको वोट देना चाह रहे हैं? ये गुप्त है, गुप्त तो गुप्त है, तो भी आप मोदी के विचारों को मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। हेमंत सोरेन जी ने जो इतनी सुविधाएं दे रखी है, इसको मानते हैं क्या? नहीं। वो भी मानते तो हैं। दोनों में किनको सबसे ज्यादा आप प्रीफर कर रहे हैं? तो उचित लगेगा किया जाएगा। जैसे उचित कौन लगेगा? जैसे जो हमारी बात को रखेगा। तो आपकी बात को कौन रखेगा? अरे युवाओं के रोजगार के। तो रोजगार की बात को कौन रखेगा? आपने अब तक क्या महसूस किया है? अभी एक कैंडिडेट मिले थे हम लोग के, परिमल ठाकुर। हाँ, बहुत अच्छी बात हुई और बोले कि सहयोग कीजिए। हाँ, अच्छे कैंडिडेट दिखने में तो अच्छे हैं। चुनाव के दिनों में गरीबों के मसीहा पैदा होते हैं और 5 वर्ष तक उनको फिर उसी मामा की जी की तरह ये तो हम लोग देखते आए हैं। हाँ। 5 वर्ष वो गायब हो हाँ, तो ये तो लोगों ने कहा कि परिमल ठाकुर जी सिर्फ चुनाव के दिनों में आते हैं। इस संबंध में क्या कहना है? अभी तुरंत बात हुई है। बोले कि नहीं, हम पहचान बना लिए, बहुत आगे भी रहेंगे। कहीं एक जाति विशेष का वोट काट के अगले को हराने का तो जाति के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, इसके हम लोग विरोध। इसके विरोध में हम जाति के नाम पर। चलिए, धन्यवाद। का नाम कर दिए, वही हो गया। वो तो ऊपर से फंड आया हुआ है। अमित मंडल के नाम से कोनो एगो बगीचा लगा, एगो बगीचा में कोई पानी गया, एगो नदी में पानी आया,
एक तो रोड बढ़िया हम लोग देखे, NH देखे निशिकांत दुबे का, आपका देखे? देखिए, चुनाव के समय में जो चाय दुकान पर चर्चा हो रही है, इसी में ये सारी बातें उठ रही है कि हम लोगों ने अमित मंडल का विकास का स्टैंड देखिए, साल आपको दरगाह में पैर रखने का जगह नहीं, उतरते हैं तो लगता है कि इधर दबा जाएंगे कि उधर दबा जाएंगे। वहाँ तो वहाँ मलमूत्र निकास करने का जगह भी नहीं है। मलमूत्र पैखाना जनरल बच्चा सब औरत सब जाती है, अब खोजते रहती है, पागल हो जाती है। 1 किलोमीटर उधर कोना में है तो गंदा, वो भी गंदा। ये देखिए, विकास पुरुष की कहानी यहाँ पर कही जा रही है। आप पथरगामा प्रखंड के कम से कम उसका भी इलाज रखना चाहिए। आपका औरत, आपका भाई, चाची, आपका भतीजी कहाँ पे साफ करेगी? आप अपना प्रखंड नहीं देख रहे हैं तो जिला का देख सकते हैं। चलो, जिला का गार्जियन रहे हैं आप, गार्जियन रहे हैं, आपको सोचना था ना। संजय यादव का ससुराल वो भी नहीं सोच रहे हैं, वो भी तो विधायक रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बार आपको जिताएगा कैसे आदमी? आपको भी तो देखना था ना 10 साल में कि हम मंत्रालय नहीं था, बना देते, कोई फंड से बना देते। आप लोग इतना धनी है, अपना पैसा से बना देते। आप लोगों के विचार को सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। धनी है, वो भी धनी है, वो भी धनी है, अमित मंडल वो भी धनी, संजय यादव जो वो भी धनी, ये विदेश में पढ़ा, क्या नाम, अमित मंडल, और संजय यादव का उनका भी बेटा विदेश में पढ़ रहा है संजोग से। आपके यहाँ पेशाब करने का औरत का कहीं जगह नहीं है। वाह 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 वाह, कहीं भी है। जोरदार रूप से समाज की समस्याओं को उठाने के लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।